स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश और हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है जो कि है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत का निजात दहिंदा। बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम पैराग्राफ नंबर 3 से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की ट्रांसलेशन और उसके वर्ड्स मीनिंग सीखे। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन और उसके वर्ड्स मीनिंग को सीखेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा उनसे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को देखें, और दूसरा अगर अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके उर्दू में मीनिंग्स हैं, इसके साथ उनके कुछ सिनोनिम्स हैं, यानी उन्हीं वर्ड्स का मुतरादिफ, उन्हीं वर्ड्स का इंग्लिश में मतलब। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट वर्ड है वर्ज, यानी जो कि पैराग्राफ नंबर 3 में वर्ड आ रहा है वर्ज। इंग्लिश में इसका मीनिंग है बैंक और एज, और उर्दू में इसका मतलब किनारा। नंबर 2 कॉज, कॉज और इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शन, और मीनिंग है इसका तबाही। सिविलाइजेशन, एडवांसमेंट, और उर्दू में इसका मीनिंग है तहजीब या प्रोग्रेस भी हम इसे कह सकते हैं, तरक्की भी कह सकते हैं। रेज्ड, रेज्ड वैसे तो रेज्ड राइज की दूसरी फॉर्म है, लेकिन यहां पर जो ट्रांसलेशन में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है गिफ्टेड या फिर बिल्ट, और इसका उर्दू में मतलब होगा उठाया। ह्यूमैनिटी इंग्लिश मीनिंग में है मैनकाइंड और पीपल, और उर्दू में इसका मतलब है इंसानियत। इसी के साथ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इंग्लिश में इसका मीनिंग है अनअवेयरनेस, और उर्दू में जहालत। क्रम्बलिंग, ब्रेक इनटू पीसेस, क्रम्बलिंग का मतलब इंग्लिश में ब्रेक इनटू पीसेस, और उर्दू में इसका मीनिंग है टूट फूट रही थी, यानी तोड़ फोड़ का शिकार हो रही थी। सो ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने लिखी है पैराग्राफ नंबर 3 की। सो आप बेटा बुक अपने सामने रखें, मैं साथ में रीडिंग करूंगा और साथ में आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा कि कौन से सेंटेंस की क्या ट्रांसलेशन होगी। सो पैराग्राफ नंबर 3 में कुछ यूं लिखा है, इन द 5th and 6th centuries, यानी 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड इंसानियत, देखिए ना यहां मीनिंग में हमने पढ़ा इंसानियत यानी मैनकाइंड, स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कॉज, यानी इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी, तबाही के किनारे पर, दहाने पर खड़ी थी। इसका मतलब यह है कि 5वीं और 6ठी सदी में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तो इंसानियत जो थी वो तबाही की तरफ जा रही थी। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऐसा मालूम होता था, ऐसा महसूस होता था, that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling। यानी यहां पर देखें क्रम्बलिंग हमने यहां से पढ़ा, यानी ब्रेक इनटू पीसेस, यानी इसका मतलब यह है ऐसा महसूस होता था कि वो तहजीब, वो सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4,000 years, जिसको 4,000 साल लगे थे जिसे तरक्की पाने में, यानी ऐसा महसूस होता था कि वो तहजीब जिसे तरक्की पाने में 4,000 साल लगे थे, वॉज क्रम्बलिंग, तोड़ फोड़ का शिकार होना शुरू हो गई थी, हो चुकी थी। ठीक,
ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس موڑ پر، یعنی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس موڑ پر اللہ المائٹی ریزڈ a رسول among themselves، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی پیدا فرمایا، یعنی وہ لوگ جو وہاں پر اس وقت رہ رہے تھے انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا. among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا جو انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے والا تھا. یعنی دیکھیں لکھا ہے کہ to lift the humanity from ignorance into the light of faith، ایمان کی روشنی میں لانے والا تھا. اوکے، سو یہ پیراگراف نمبر 3 ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم پیراگراف نمبر 4 دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ پیراگراف نمبر 4، پیراگراف نمبر 4 کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں سولیٹیوڈ. سولیٹیوڈ کا سینونیمز ہے لونلینس، اور اس کا اردو میننگ تنہائی. میڈیٹیشن، تھنکنگ سائلنٹلی، یعنی غور و فکر کرنا. ریٹائر، ریٹائر مین گو یا اپارٹ یا ڈپارٹ ہو جاتے، روانہ ہو جاتے، چلے جاتے. ریممبرنس، ریکولیکشن، یاد میں. ٹھیک، اب یہ کچھ میننگز تھے. سو اسی کے ساتھ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ میں پیراگراف کو بھی پڑھتا ہوں. دیکھیں پیراگراف نمبر 4 ہے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے. he spent most of his time in solitude and meditation، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. in the cave of Hira، غار ہیرا میں، cave of Hira مین غار ہیرا میں. he used to retire، یہ دیکھیں نا یہاں پر ورڈ جو یوز ہوا ہے ریٹائر، وہ غار ہیرا میں آپ خوراک اور پانی لے کر روانہ ہو جاتے، چلے جاتے. in the cave of Hira he used to retire with the food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، یعنی غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی لیے ہوئے آرام فرما ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیتے. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو وہ دنیا سے علیحدہ ہو کر غار ہیرا میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں کئی دن اور کئی ہفتے جو تھے وہ گزار دیتے تھے. سو بیٹا یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. بیٹا اسی کے ساتھ پیراگراف نمبر 5، پیراگراف نمبر 5 کے یہ کچھ میننگز، مشکل الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں ان کے میننگز ہیں. یعنی کم ٹو کلوز، نیئر ٹو کلوز، اختتام کے قریب، یعنی کوئی چیز ختم ہونے کے قریب جب ہو سو ہم اس کو لکھیں گے کم ٹو کلوز. اوور فلوئنگ، اوور فلوئنگ سے مراد ڈسچارج، یعنی چھلکنا یا بھرپور ہونا. جب کوئی چیز بھر جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جھلکنا یا بھرپور ہونا. پروفاؤنڈ، انٹینس اور ڈیپ، شدید یا گہرا. کمپیشن، سمپیتھی، ہمدردی. پریسنگ، اور اس کا سینونیمز ہے کریٹیکل، پرزور یا اس کا بھی شدید. ارج، ڈیزائر، اور اس کا میننگ خواہش. اریڈیکیٹ، ریموو، جڑ سے اکھاڑنا. بلیف، فیتھز، عقائد. سوشل ایولز، رانگ ڈوئنگ ان سوسائٹی، یعنی سماجی برائیاں یا سماجی برائی. کروئلٹی، ان ہیومینٹی،
यानी जुल्म, bestowed awarded यानी अता किया, conveyed ट्रांसफर आगाह किया, congealed फ्रोजन यानी कोई चीज जमी हो तो हम उससे congealed या फिर फ्रोजन कहेंगे, जमा हुआ, bountiful रिच और lavish यानी ये उनके कुछ मीनिंग्स। और इसका उर्दू में अफरात, अफरात से मुराद अमीर, बहुत ज्यादा जिस चीज के पास हो, जैसे अल्लाह ताला के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है बॉन्टीफुल, जिसका मतलब है रहीम करीम। सो ये पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन आपके सामने लिखी है, सो मैं इसकी साथ रीडिंग करता हूं। सो बेटा आप बुक के ऊपर देखें, लिखा है द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज यानी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु गारे हिरा में चले गए थे, अपनी खुराक लेकर चले जाते थे और वहां पर अल्लाह ताला के साथ राजो न्याज में रहते थे, गौर फिक्र करते थे। सो वो टाइम अब खत्म होने वाला था जब उनको नबूवत से नवाजा जाना था। सो ये पैराग्राफ इसके बारे में है। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज यानी इंतजार का दौर खत्म हो चुका था। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग यानी उनका दिल जो था वो अब ओवरफ्लोइंग हो रहा था, यानी भरपूर था, भर चुका था। अब उनका दिल जो था किस चीज से भर चुका था? विद प्रोफाउंड कंपैशन। प्रोफाउंड ये देखें हमने यहां सीखा, इंटेंस यानी शदीद या गहरा, गहरी हमदर्दी से, सिंपैथी। प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी यानी उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से भरा था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs यानी आप सल्लम गलत अकायद, सोशल इवल्स समाजी बुराइयां, क्रूएलिटी जुल्म, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी का खात्मा करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। यानी उस माशरे में जब हजूर पाक सल्लम ने जन्म लिया उस वक्त माशरे में बेशुमार बुराइयां थी, समाजी बुराइयां थी, जुल्म करते थे लोग, लोगों के साथ नाइंसाफियां की जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था उसके अंदर ये गहरी हमदर्दी थी इंसानियत के लिए कि वो इन माशरे की ये तमाम जो समाजी बुराइयां थी इनको खत्म करना चाहते थे। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है द मोमेंट हैड अराइव्ड सो वो लम्हा आ चुका था। द मोमेंट हैड अराइव्ड वो लम्हा आ चुका था। व्हेन यानी जब, ही वॉज टू बी बेस्टोड विद नबूवत जब आप सल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। बेस्टोड यहां पर देखिए वर्ड आया, नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे एक दिन यानी देखें नबूवत से नवाजा जाना था एक दिन। When he was in the cave of Hira जब आप सल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल यानी इंग्लिश में इसका लिखा है गैब्रियल केम आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए एंड कन्वेड टू हिम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह ताला का दर्जा ज़ाइल पैगाम पहुंचाया। एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी यानी अल्लाह ताला का ये दर्जा ज़ाइल पैगाम जो था उन तक पहुंचाया। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, दाई योर्स को बोलते हैं और लिखा है पढ़ अपने रब के नाम से यानी रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड जिसने तख्लीक किया। अब किसको तख्लीक किया? इंसान को तख्लीक किया। created man from a clot created man from a clot यानी तख्लीक किया इंसान को किससे? जमे हुए खून के लोथड़े से। देखें ये जो जमे हुए खून से यहां पर भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफ कंजील्ड ब्लड। कंजील्ड ब्लड से मुराद जमे हुए ब्लड से इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया। रीड यानी पढ़। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टीफुल पढ़ और तेरा रब इंतहाई फ्याज, फ्याज से मुराद बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल से मुराद रहीम करीम है। योर गॉड इज बॉन्टीफुल।
who taught the use of the pen, जिसने कलम के जरिए इंसान को सिखाया, यानी पढ़ और तेरा रब इंतहाई फ्याज यानी रहीम व करीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया। taught man that which he knew not, और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सो बेटा यहां पर हमारा आज का पैराग्राफ नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सो आज हम अपने लेक्चर को यहां पर खत्म करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स पैराग्राफ नंबर 6 टू ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसलेशन को कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।